अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, आ जाएं अपने इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन तक हम इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इन्हें आपने सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, इसको अगर मैं देखूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 एक टाइप थी वैसे ही नजर आ रही, लेकिन वैसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड में एक्स वाई और इधर -2xy गिवन है। अगर मैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि इससे पहले जो 7 क्वेश्चन था उसमें तो हम लेफ्ट साइड सॉल्व ही नहीं कर सकते थे, चाहे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कुछ भी करें, हम लेफ्ट साइड नहीं सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2xy -2xy आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बाई 2, और इक्वेशन 2 तो एज इट इज है। आपने इक्वेशन 1 को जब मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 1 को बाई 2, तो आप उसको ऐड करवाएंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 को पहले मल्टीप्लाई करना है बाय 2, और उसके बाद उस इक्वेशन को ऐड करवाना है इन इक्वेशन 2। तो आपके पास इक्वेशन 1 अब चेंज हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 2xy = 10। इक्वेशन 2 एज इट इज, x² - 2xy = 2। दोनों को ऐड करवा दिया, 2xy से 2xy कैंसिल, 2 + 1 3x² = 10 + 2 12। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइड बाई 3 4, x² = 4। एक्स स्क्वायर है, उधर भेजेंगे स्क्वायर को तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। बेसिकली यहाँ पर हम जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और जब भी हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं तो एक साइड पे हम प्लस माइनस लिखते हैं। आपके पास 4 रूट से बाहर आके 2 में कन्वर्ट हो गया, +-2 इज द आंसर ऑफ x। अब यहाँ पर x का जो आंसर है इसको पुट कर दें 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में। तो किसी भी एक इक्वेशन में जब पुट करेंगे, आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट किया, आप इक्वेशन 2 में घर में जाके पुट कर लें। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहां पर भी x है वहां +-2, तो आपके पास +-2 का स्क्वायर। अब +2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर, दोनों सूरतों में प्लस ही आंसर देगा। इसको यूं समझें कि आप पहले +2 का होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो +2 का होल स्क्वायर +4 ही होगा। फिर -2 का होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो -2 का होल स्क्वायर भी +4 होगा। तो आपके पास प्लस माइनस वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। हाँ ये है, जब आप इसको ओपन करेंगे प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो वो आपके पास 4 हो गया। ये +-2 साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में आपको आइदर और नहीं करना होता, = 5। अब यहाँ पर 4 उधर जाएगा, उधर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4 1। यहाँ पर +-2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/+-2 हो गया। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आप प्लस माइनस दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को कोई मसला होता है तो इस स्टेप के बाद आइदर और करके कर ले, तब भी आंसर सेम वही आएगा। तो आपको डिनोमिनेटर में प्लस माइनस नहीं रखना होता, तो हम यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में इन दोनों को ले जाते हैं। अब मैं 1/+2 बोलूं या +1/2 बोलूं, एक ही बात है। या 1/-2 बोलूं या -1/2 बोलूं, एक ही बात है। तो आपके पास +-1/2 इज द आंसर ऑफ y। दोनों वैल्यूज आ गई, आपने एंड में सोल्यूशन साइड लिख दिया। ये छोटा सा सवाल था, पूरा मैंने करवा दिया। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाए। अब 9th वाले पे आ जाए। 9th में आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, एक x + 4/y = 1, दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है y + 4/x = 25। ये सवाल गिवन है, आपने यहाँ पर इनको पहले सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लें। तो xy + 4 होल डिवाइड बाय y = 1। ये 1 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई, y उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। वो स्टेप मैंने नहीं शो किया, 1 मल्टीप्लाई बाय y डायरेक्ट लिख दिया y। तो आपके पास xy + 4 = y। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया बजाय इसको कहने के, क्योंकि हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो तो इस इक्वेशन से करना है, उस इक्वेशन का हम कुछ नहीं करेंगे, उस इक्वेशन को पड़े रहने दें वहीं पे। सिमिलरली आपने कहा एंड y + 4/x = 25, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। xy + 4 होल डिवाइड बाय x = 25। x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो 25x। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि लेफ्ट साइड दोनों की सेम है। या तो आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, या आप ये भी कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपके पास ये आ जाता है। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये सब्ट्रैक्ट वाला है, किताब ने भी इसको फॉलो किया है, तो आपको मैंने यहाँ पर करवाया। वरना अगर हमें जल्दी काम करना हो, तो जब भी हमारी लेफ्ट साइड चैप्टर 17 में सीखा था
अगर आपने डिमॉर्गन्स लॉ या ये सारे आपने प्रूफ वाले वेरिफिकेशन वाले कर लिए, तो आपने सीखा था लेफ्ट साइड अगर दोनों की सेम हो तो इसका मतलब राइट साइड भी दोनों की सेम होंगी। डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको ये पूरा दिखाना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। ये क्यों पूरा दिखाना है, यहाँ इत्तेफाक से +4 है। अगर यहाँ +4 की जगह कोई और नंबर होता तो आपको यही करना पड़ता। तो इस वजह से आपको ये स्टेप करने। यहाँ इत्तेफाक था कि क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अगर यहाँ पर 2xy हो जाता, उधर सिर्फ xy होता, आप फिर क्या करते, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते ताकि सेम हो, फिर सब्ट्रैक्ट करते। तो अब उस बात को कोई ना पकड़े कि यहाँ पर सेम है तो मैं दोनों तरफ कंपेयर क्यों ना करूं। नहीं करना, आप इसी तरीके से करना है। आपके पास ये सवाल है, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। ये आपके पास दोनों थे, आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। एक्स वाई और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड 0 हो गई, y माइनस 25x ये आपकी वैल्यू आ गई। अब 25x उधर भेज दें तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 25x, ये आपकी इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 को आप किसी भी इक्वेशन या तो 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दें। तो इक्वेशन 3 को जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो आपके पास जहां पर भी y था वहां पर x की वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, 25x² + 4 इज इक्वल टू 25x, इसको पीछे ले जाएं, ये इक्वेशन आएगी। मिडिल टर्म ब्रेक करें, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। तो 2 फैक्टर्स आ गए। अब इसके आगे का काम आपने खुद करना है, मैं आपको x की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। आइदर 5x - 4 इज इक्वल टू 0, स्टेप मिस करके बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू 4/5, और आपके पास 5x - 1 इक्वल टू 0 है, स्टेप मिस करके x इज इक्वल टू 1/5। x की 2 वैल्यूज आ गई। अब x की 2 वैल्यूज जो आई हैं, पहले इसको आप पुट कर दें इसमें, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में पुट करने पर आपके पास y विल बी इक्वल टू 25 इंटू 4/5, 5 इंटू 5 25। तो आपके पास 5 इंटू 5 25 होता है, 5 इंटू 4 20। एक आंसर ये आ गया, कब, जब आपके पास x की वैल्यू 4/5 थी, y की वैल्यू 20 आ गई। और जब आप इसको वापस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, अब इस वाली वैल्यू को, तो इक्वेशन 3 में पुट करने पर y इज इक्वल टू 25 इंटू 1/5, y का आंसर आ गया आपके पास 5। तो आपके दोनों आंसर यहाँ पर रफली मैंने बता दिए, x जब 1/5 है y 5 है, x जब 4/5 है y की वैल्यू 20 है। तो ये आपका सिंपल, मैंने यहाँ तक काम प्रॉपर करवा दिया। उसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो आपने खुद तरीके से करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। बहरहाल एंड में सोल्यूशन सेट लिखें और फिर आपको ये फाइनल आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। अब तोड़ तोड़ के सवाल को समझना है। एक नंबर है 12, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। आप 2 हिस्सों में तकसीम ऐसे कर लें, 10 और 2 कह लें। 12 को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 10 और 2 हो गया, या 9 और 3 हो गया, या 4 और 8 हो गया। कोई भी नंबर हो सकते हैं। आपने उस 12 को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब हमें नहीं पता कि जो 2 नंबर आपने तकसीम किए हैं, आगे जो गिवन कंडीशन है वो उस पर सेटिस्फाई होती है या नहीं। आगे का है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, 2 नंबर आपके पास है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। जरा 12 को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं अगर, तो वो टूटने के बाद जो भी नंबर आएंगे आपको नहीं पता, तो टोटल आपको पता है उन दोनों का सम 12 है। तो 12 को आपने 2 हिस्सों में तकसीम किया, लेट्स सपोज x एंड y। तो x और y 2 नंबर हैं, आपने 12 को ब्रेक किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। लेकिन x और y 2 अलग अलग नंबर आपको निकालने, हम y को अलग से लेके नहीं चल रहे। अगर किसी का दिल चाहता है तो वो लेके चल लें, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं y के कंसिडरेशन नहीं करवा रहा। मैं कह रहा हूं कि एक नंबर 2 पार्ट्स है, एक पार्ट यानी एक नंबर x लेट कर रहा हूं, दूसरे नंबर को 12 माइनस x लेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आपने अगर कहा कि x प्लस दूसरा है, लेट सपोज y, ये 12 के बराबर है, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई है, या y इज इक्वल टू 12 माइनस x है। दोनों कंडीशन दुरुस्त है। अगर ये फर्स्ट नंबर है तो ये सेकंड नंबर होगा।
तो सेकंड नंबर को मैं y कहने के बजाय इस तरीके से अलग कह रहा हूँ, सेकंड पार्ट सेकंड नंबर, क्योंकि y अगर मैं लेट करूंगा तो मुझे y का आंसर देना पड़ेगा अलग से। तो दो पार्ट्स में आपने तकसीम किया, एक x का, दूसरा ऑटोमेटिकली 12 माइनस x हो जाएगा। अब आपने इस तरीके से तकसीम करना है सच दैट यहाँ पर जो गिवन कंडीशन उसके मुताबिक द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन दोनों पार्ट्स का सम करें, उन दोनों पार्ट्स का स्क्वायर करें फिर उसका सम करें। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहले उनका स्क्वायर लिया फिर सम लिया, यानी कि अगर आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है तो x का स्क्वायर और दूसरा पार्ट का स्क्वायर करें 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम ले लें तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट ये हो जाएगा। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम ये मौजूद है, इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, इज ग्रेटर देन, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, ये बड़ा है किससे? ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, एक्स एक पार्ट है, दूसरा पार्ट 12 माइनस एक्स है, तो ट्वाइस देयर प्रोडक्ट उससे बड़ा है। तो मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर बड़ा आंसर आएगा एज कंपेयर टू दिस, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेने इनका और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब कितना बड़ा है? बाय 4, 4 डिजिट से बड़ा है। तो 4 डिजिट से बड़ा मतलब ये कि अब अगर मैं उनमें ऐड करवा दूं 4 तो बराबर हो जाएगी वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए आप अपने छोटे भाई से 4 साल बड़े हैं, तो अगर आपका भाई किसी तरीके से 4 साल बड़ा हो जाए तो आपके बराबर हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन अगर अज्यूम करते हैं कि किसी और डायमेंशन में हो जाता है जहां पर टाइम आप लोगों का रुक जाता है और वहां पर टाइम 4 साल गुजर जाते हैं और उस डायमेंशन से वापस आता है, ये एक्चुअल में थ्योरीज में है पॉसिबल, फिजिक्स के अंदर ये आप आगे चल के सीखते हैं वैसे। लेकिन अज्यूम करते हैं कि 4 साल उसने किसी और डायमेंशन में गुजारे, अब वो वापस इस डायमेंशन में आ गया, तो आपकी और उसकी उम्र बराबर होगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से बाय 4। अगर 4 इधर ऐड करवा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो गिवन कंडीशन है, अब दोबारा सवाल पढ़ रहा हूं, गिवन कंडीशन क्या है? सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बाय 4। 4 से आप 4 उसमें ऐड करवा दें, 4 ऐड करवा दें तो आपके पास दोनों बराबर हो जाएंगे। ये गिवन कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करें। बस यहां तक आपके पास सवाल में जो कंडीशन दी ये थोड़ा सा ट्रिकी काम था, इसके आगे सारा का सारा आप पहले से कर चुके हैं। आगे क्या है आपको नजर आ रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूले का हवाला दें, वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह आप ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास जो राइट साइड पे वो आप सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर जगह नहीं थी वरना आप इसी के आगे लिखेंगे, मेरे पास जगह कम थी, आपने इसी लाइन को फिल करना है, कोशिश करना है इक्वल टू के नीचे इक्वल टू चलाएं, और अगर नहीं भी आप कर सकते तो एक स्टेप थोड़ा सा आगे निकल जाए, जो अगला स्टेप है वो एक ही अलाइनमेंट में हो। बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, सिंप्लीफाई होने के बाद अब आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 लेफ्ट साइड आ गई इज इक्वल टू राइट साइड 4 प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई जो किया है वो सारा लिखा हुआ है, आप सारे अब मैट्रिक में आ गए। ये सब सिंप्लीफिकेशन अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बहरहाल अब अगर पूरी राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो जितनी भी राइट साइड में वैल्यूज हैं उधर जाके इनकी जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, उधर जाके प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 24x है, उधर जाके माइनस 24x, यहाँ प्लस 4 है, इधर माइनस 4 हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपके पास सिंप्लीफाई कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 140 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लें, उधर भेजें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में ये मिडल टर्म ब्रेक होगी, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक आपको करना आती है वो कर लें, सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करें, आपके पास x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये जो फैक्टर आए आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी आइदर x का आंसर 7 हो सकता है और x का आंसर 5 हो सकता है, ये दोनों सूरतें हैं।
तो आपके पास या तो x7 है या x5 है। x क्या है? फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जाहिर है आपने दो हिस्सों में तकसीम किया। जो पहला हिस्सा है अगर वो 7 है, कंक्लूजन लिख के देंगे, अगर पहला हिस्सा 7 है तो दूसरा हिस्सा 5 होगा। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर पहला हिस्सा 5 है तो दूसरा हिस्सा 7 होगा। मैंने सेकंड में बता दिया कैसे होगा। 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। यहाँ पर आपको दिल चाहता है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 लिख दें। तो ये आपके पास दो कंडीशन आ गई, दोनों का आपने कंक्लूजन इस तरीके से देना है। और इस तरीके से ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हमने डिस्कस किया वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ तक आपको मैं आज के लेक्चर में स्टॉप करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड हम करेंगे। जितने भी सवाल आते हैं सिर्फ कंडीशन तक आपको मुश्किल है। कंडीशन समझ आ गई, आगे सोल्यूशन आपका सेम होगा। सोल्यूशन आगे से मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और कंक्लूजन में लिखवा दूंगा। तो बहरहाल यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? आपने यहाँ पर फर्स्ट ये समझ आ गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट अब मैं समझा रहा हूँ, दूसरा वाई सब वाई रख के। लेकिन वाई किसके बराबर होगा? वाई किसके बराबर? 12 माइनस एक्स के। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट्स, कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट्स। सम ऑफ द स्क्वायर इससे पहले बहुत दफा क्वेश्चन इस तरह गया है। सम ऑफ द स्क्वायर, सम करना है स्क्वायर्स का। स्क्वायर किसके? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट का स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? पुट कर दी। ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स, कंडीशन में गए ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यही होगा। वाई की जगह क्या पुट करेंगे? 12 माइनस एक्स। ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट हो गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर हो गया। कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय 4। आप अपने छोटे भाई से 4 साल बड़े हैं, दोनों बराबर कैसे होंगे? आपकी आपकी उम्र अगर लेट सपोज 14 साल है और आपके छोटे बहन या भाई की उम्र 10 साल है, आप अपने छोटे बहन या भाई से 10 साल बड़े हैं, तो दोनों की एज बराबर कैसे होगी? छोटे बहन या भाई की एज में 4 साल बढ़ा लें। आगे जब आप लोगों का बेफॉर्म या अब तो बेफॉर्म बन गया होगा, शनाख्ती कार्ड बनेगा और छोटा भाई जिद करता है नहीं मुझे अपनी एज बढ़ानी है, क्या करना पड़ेगा? 4 साल बढ़ानी पड़ेगी, दोनों की एज बराबर हो जाएगी। फिर आपके पेरेंट्स कह सकते हैं दोनों जुड़वाए हैं, दोनों की फिर डेट ऑफ बर्थ सब सेम करना पड़ेगा। तो दोनों को सेम करने के लिए जो कंडीशन गिवन है बाय 4, उसको ऐड ही करवाएंगे ना। ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू। आप बड़े हैं, ये वाली वैल्यू उससे छोटी है, तो ऐड कहाँ होगा? छोटे में। छोटे भाई का शनाख्ती कार्ड बन रहा है ना, आपको थोड़ी बन रहा है। छोटे भाई को 4 साल बढ़ाने हैं तो छोटे भाई की एज बढ़ाएंगे, आपकी थोड़ी बढ़ाएंगे। तो इधर आपकी जो छोटी वैल्यू उसके 4 साल बढ़ा दी। अब आगे सिंप्लीफिकेशन मेरा नहीं ख्याल मुझे समझाने की जरूरत है, ये खुद समझना है।